हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल देश माना जाता है। एक ऐसा देश दोस्तों जहां के लोग आज भी ये मानते हैं कि धरती सूरज की नहीं बल्कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस देश में 15 ऐसे शहर है जो अभी तक छिपा कर रखे गए हैं। जी हाँ, क्या आप अंदाजा लगा पाए हम किस देश की बात कर रहे हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको बताते हैं इस देश का नाम क्या है। दोस्तों, इस देश का नाम है रशिया। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार और आज हम जाने वाले हैं रूस के शानदार सफर पर और जानेंगे कि ये कैसा देश है और यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें रूस का ऑफिशियल नाम है रशियन फेडरेशन और देश की राजधानी है मॉस्को, जहाँ रहते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग। एरिया के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इस देश की पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 14 करोड़ के आसपास है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 74% शहरों में रहते हैं जबकि 26% लोग गांव में रहते हैं। हमारे देश के साथ रूस का संबंध सदियों से काफी अच्छा रहा है। भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने भारत को कई बार युद्ध में मदद की है। हमारे देश के साथ रूस के संबंध सदियों से काफी अच्छे रहे हैं। भारत को जब कभी सहारे की जरूरत पड़ी तो रूस हमेशा साथ खड़ा हुआ है। भारत और रूस के बीच कई समझौते भी हुए हैं। दोस्तों, भारत के पास कई ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो उसने रूस से खरीदे हैं। भारत के लिए रूस अमेरिका के सामने भी खड़ा हो गया था। भारत और रूस के संबंध देखकर अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे सिस्टम भी रूस में ही आपको देखने को मिलेगा। रूस का ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक फैला हुआ है, जो कुल 5,772 मील लंबा है। और इस रेलवे रूट की एक खास बात ये है कि ये चीन और मंगोलिया से जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप चीन या मंगोलिया जाना चाहते हैं तो इस रेलवे रूट से यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये रेलवे रूट भी बेहद खूबसूरत है, जिसमें बैठने के बाद आपको चारों ओर पहाड़ दिखाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों, रूस में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं। पूरे रूस में करीब 54% महिलाएं हैं जबकि पुरुष 46% हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूस महिला प्रधान देश है। आपको बता दें, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही जनसंख्या में अंतर आना शुरू हुआ था। इस युद्ध के दौरान करीब 25 मिलियन रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि अब एक बार फिर से जंग छिड़ गई है। अब देखना होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, रूस में पुरुषों की उम्र अभी भी महिलाओं की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा दोस्तों, साइबेरिया रूसी संघ का 77% हिस्सा है, यानी कि साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इस पूरे क्षेत्र में केवल 20% रूसी लोग ही साइबेरिया में रहते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ परिस्थितियाँ काफी असामान्य हैं, जिसकी वजह से बेहद कम लोग ही यहाँ पर रहते हैं। और आपको बता दें, यहाँ का तापमान हमेशा माइनस रहता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर रास्ते में कहीं एम्बुलेंस दिख जाए दोस्तों, तो उसे रास्ता देना चाहिए और सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, भले ही कितना ही ट्रैफिक क्यों ना हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आप ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या करते हैं, तो आपका शायद जवाब होगा कि आप उस दिन मेट्रो से सफर करते हैं या फिर गाड़ी की जगह बाइक लेकर जाते हैं, क्योंकि बाइक पतली सी जगह से निकल जाती है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन रूस के लोग ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों। रूस के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। रूस की अमीर जनता अक्सर ऐसा करती है ताकि वो समय से ऑफिस यानी जगह पर पहुंच जाए। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको पता है पहली बार बाहरी अंतरिक्ष यात्रा किसने की थी और किस साल अंतरिक्ष में किसी इंसान ने अपने कदम रखे थे? वो कौन थे और किस देश के नागरिक थे? शायद नहीं तो आपको बता दें, यूरी गगारिन ने सबसे पहले भारी अंतरिक्ष यात्रा की थी। यूरी गगारिन रूस के नागरिक थे जो पेशे से पायलट और कॉस्मोनॉट थे। साथ ही दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश ने अपने कुछ शहरों को छिपा कर रखा हो सकता है? यानी किसी देश में ऐसे शहर भी मौजूद हैं जो दुनिया की नजर से छिपा कर रखे गए हैं और उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। जी हाँ, ये बात एकदम सच है। रूस में दोस्तों करीब 15 ऐसे शहर हैं जिन्हें रूस द्वारा दुनिया की नजर से छिपा कर रखा गया है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, रूस के साइबेरिया में बेकाल झील पाई जाती है। ये झील न केवल दुनिया की सबसे गहरी झील है, बल्कि इसमें दुनिया के ताजे पानी का लगभग 20% हिस्सा है।
यही वजह है दोस्तों कि रूस के लोग साफ पानी पीते हैं। इसी के साथ ही जब भी आधा रूस सोकर उठ रहा होता है दोस्तों, तब आधा देश सोने की तैयारी कर रहा होता है। जी हाँ, रिपोर्ट बताती है कि हर साल मई से जुलाई तक करीब 76 दिनों तक रूस में आधी जगह दिन होता है तो आधी जगह रात होती है। और यही वजह है दोस्तों कि रूस को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। शायद दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि पुरुषों की शान होती है दाढ़ी, और इससे उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी देश का कानून ये कहता हो कि पुरुषों द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर टैक्स लिया जाएगा, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? शायद आपको हंसी आ जाएगी और आप सोचेंगे कि ये भी क्या बात हुई। लेकिन आपको बता दें कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान अगर कोई पुरुष दाढ़ी रखता था तो उस पर टैक्स लिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, रूस में ऐसा ही होता था। और दोस्तों, अब आपको रूस की एक बड़ी ही अजीबोगरीब बात बताते हैं, और ये जानकर आपको आश्चर्य भी होगा कि यहाँ दुनिया भर के लड़के दुल्हन की तलाश में पहुँचते हैं। जी हाँ, रूस के इस नए बिजनेस का नाम वाइफ टूरिज्म है। वाइफ टूरिज्म के तहत देश दुनिया के लड़के यहाँ दुल्हन की तलाश में आते हैं। असल में चीन में काफी समय से वन चाइल्ड की सरकार की पॉलिसी रही है, जिसके चलते यहाँ लड़कियों की संख्या में भी भारी कमी आ गई है। अब आलम ये है कि चीनी लड़कों को शादी करने के लिए लड़कियां ही नहीं मिल रही हैं। इसी के चलते चीन में लड़कों को दुल्हन की तलाश में दूसरे देश जाना पड़ता है। आमतौर पर चीनी लड़के रूस के साइबेरिया में ही पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में तो अब ये बिजनेस बन चुका है। इसके अलावा एक वजह ये भी है कि रूस में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर कई ऐसी लीगल मैरिज एजेंसियां हैं जो लड़कों को उनकी मनपसंद लड़कियों से मिलवाती है। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी खूबसूरत दुल्हन की तलाश में पहुँच जाते हैं। इसके लिए मैरिज एजेंसियों को लाखों रुपए का पेमेंट करना होता है। दोस्तों, आमतौर पर रशियन लड़कियां अपने ही देश में शादी करना चाहती हैं, इसलिए भाई लड़कों को ज्यादा मशक्कत भी करनी पड़ती है। वैसे दोस्तों, रूस की कुछ मैरिज एजेंसियों की माने तो यहाँ की सैकड़ों लड़कियां अब तक बाहरी लड़कों से शादी कर अपना घर भी बसा चुकी हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मैरिज एजेंसियां लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लड़कों को टिप्स भी देती हैं। जी हाँ, लड़की और लड़का अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो उनकी शादी के लिए पहले रूस का लीगल मैरिज सिस्टम अपनाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, रूस में बहुत ज्यादा शराब पी जाती है। यही वजह है कि इस देश में हर साल शराब पीने से 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। रूस के शहर मरमंस्क में लंबे गर्मी वाले दिनों में दिन और रात का एहसास नहीं होता है। इस जगह सूरज कभी डूबता नहीं और चक्कर लगाता रहता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। दोस्तों, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको आपका वीजा 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, और आपको रशिया घूमने के लिए 1 हफ्ते के लिए लगभग 1,80,000 अप्रॉक्स खर्च करनी होगी। तो दोस्तों, ये था रूस। कैसा लगा आपको बताइए कमेंट में। क्या कभी आपने इस देश की विजिट की है, और अगर हाँ तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। लास्ट में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बियॉन्ड बॉर्डर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम कंटिन्यू आप तक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पहुंचाते रहें। शुक्रिया।